के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रूव करने के लिए यू हैव टू टेक व्हाट, यू हैव टू टेक पेरेंट्स का रिसेसिव, है ना। पेरेंट्स का आपको हाँ सर। रिसेसिव ही लेना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट्स का डोमिनेंट लोगे तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। तो अगर आपने अपना पेरेंट्स का रिसेसिव ले लिया है, तो पेरेंट्स का रिसेसिव में अगर सब लोग आपको क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं, सब लोग आपको क्या मिले, टॉल मिले, तो आपका ये जो है अपना इसका जीनोटाइप है क्या होगा, कैपिटल टी होगा। ओके। लेकिन ओके सर। अगर आपको 50% टॉल मिल रहे हैं और 50% डॉफ मिल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, कैपिटल टी यानी स्मॉल टी होगा। तो इसमें 100% क्या आ जाएगा, टॉल आ जाएगा, और इसमें 50% क्या आ जाएगा, टॉल और 50% ऑफ। डॉफ एंड 50% टॉल। क्लियर है। यस सर। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मालूम है कि इसका दो ही आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, पर आपको प्रूफ करना रहेगा ना। तो आप प्रूफ कैसे करोगे, फॉर द प्रूफ यू हैव टू गो फॉर टेस्ट क्रॉस। समझा। डन एवरीवन। यस सर। तो आपको देखो कितने को और ये होमवर्क मिले हुए हैं, वहां पे मैंने होमवर्क दिया था, कितना होमवर्क था वहां पे, 5। फोर। 5। फोर था ना। हाँ 4 था। 3 हम लोग ने 3 डन हुआ था, और 4 हाँ अपना होमवर्क है। यहाँ पे हम लोगों ने कितना किया, 2 किया, 2 डन किया, 5 बाकी है। ठीक है। तो येलो आपके पास क्या है, येलो ये है, ठीक है। चलो मैं राउंड दे देता हूँ, राउंड आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको राउंड पी दिया, राउंड जो पी मैंने आपको दिया है, अभी आपको पता लगाना है कि राउंड पी जो है वो कैपिटल आर है, और कैपिटल आर स्मॉल आर है। अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। तो आपका होमवर्क है। चलो आगे चलते हैं। सर आप ये होमवर्क का फोटो एक बार भेजेंगे क्या? अभी मैं लास्ट में अपना जब हो जाएगा ना, तो मैं आपको होमवर्क इस पे लिख करके दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। सो हियर इफ यू सी आफ्टर दी क्या हुआ, हम लोगों ने क्या क्या टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, तो आफ्टर दी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो, अभी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कुछ लॉ निकाले थे, क्या निकाले थे, लॉ निकाले थे। तो वो लॉ कौन सा था, तो मेंडल ने टोटल 3 लॉ दिए हैं। कितने लॉ दिए हैं, 3 लॉ। 3। तो मेंडल ने जो टोटल 3 लॉ दिए हैं, तो 3 लॉ में से दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड दिस इज द सेकेंड लॉ, एंड थर्ड लॉ मेंडल गिव आफ्टर द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो हियर इफ यू सी द फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ इज व्हाट, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड लॉ उसने क्या दिया था, सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके ओके सर। ओके। सो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, तो आफ्टर मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल के पास कितने लॉज आए, सो मेंडल हैव 2 लॉज। सो फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ Segregation. सेग्रीगेशन। तो यू नो मीनिंग ऑफ डोमिनेंस, ओके। एंड व्हाट डू मीन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब पता है, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, ठीक है। यस सर। कोई भी चीज है उसको क्या करते हैं हम लोग, सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करना मतलब कि अलग अलग करना, ठीक है। सो हियर इफ यू सी द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स हैं आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, क्या, डिस्क्रीट यूनिट। तो क्या है डिस्क्रीट यूनिट, तो डिस्क्रीट यूनिट को उसने क्या बोला था, क्या बोला था उसने,
जीन बोला था Fact- क्या उसने? उस समय No, उसको पता था sir. कि जीन है? फैक्टर। No. नहीं, तो जीन को उसने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। Factor. तो इसने क्या बोला कि कोई भी कैरेक्टर है तो कैरेक्टर किससे कंट्रोल होगा? कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। Gene. तो जीन को ही मेंडल ने क्या बोला था? जीन Factors. को मेंडल ने फैक्टर बोला था। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियस है ना कि अगर कोई भी टॉल हो रहा है या कोई भी राउंड हो रहा है या कोई भी येलो हो रहा है, तो दीज आर डिपेंड ऑन व्हाट? दीज आर डिपेंड ऑन Gene. जीन। तो जीन को मेंडल के लैंग्वेज में क्या बोला था? फैक्टर। फैक्टर। ठीक है। सो हियर इफ यू सी, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete unit. That discrete unit is called as factor. ठीक है, which is also known as gene. Clear? सर डिस्क्रीट यूनिट मतलब? डिस्क्रीट यूनिट मतलब एक अलग टाइप का यूनिट होता है जिस पे डिपेंड होता है, तो उसको उन्होंने फैक्टर, फैक्टर उस समय काफी स्पेसिफाइड था ना, तो उसको डिस्क्रीट ऐसा वर्ड यूज किया है। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब एक अलग टाइप का यूनिट। ठीक, चलें आगे। सर एक बार सेग्रीगेशन बता दो ना। अरे यार अभी बता रहा हूँ मैं, डोमिनेंस का पहला लाइन एक्सप्लेन किया, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। डन? ओके। यस। तो हियर इफ यू सी, दिस इज द फर्स्ट लाइन हुआ यहाँ पे। अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपने देखा फैक्टर, तो फैक्टर कहाँ से हो रहा है? फैक्टर ऑकर इन पेयर। तो अभी मैंने आपको बताया था जो पेयर में ये होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज Allele. एलील। अलील। एंड डिपेंड्स ऑन दैट एलील, अगर वो एलील कैपिटल टी होता है या कैपिटल टी होता है तो इट इज अ डोमिनेंट। Dominant. कैपिटल टी होता है, स्मॉल टी होता है, तो दैट कैपिटल टी विल डोमिनेट टू द स्मॉल टी। ओके। और अदरवाइज क्या होता है? स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी Recessive. हुआ तो दैट इज अ रिसेसिव। तो मतलब ऑल डोमिनेंस एंड रिसेसिव टोटली डिपेंड्स ऑन द जीन, एंड दैट जीन यू विल गेट इन पेयर, एंड इफ यू सी द पेयर ऑफ जीन इट इज कॉल्ड एज Allele. allele। इसको क्या बोलते हैं? एलील। ओके। सो इन अ dissimilar pair of factor, what? In a dissimilar pair of factor, one member of pair dominate। ठीक है, अगर मान लो कि डिसिमिलर है, अगर डिसिमिलर तो मतलब जैसे या तो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या तो आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, या तो आपके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, है ना? ये तीन चीज है। तो इसमें क्या होगा कि एक पेयर, मतलब वो पेयर में एक क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट दूसरा होगा, क्या दूसरा होगा? रिसेसिव होगा। रिसेसिव होगा। तो डोमिनेंट कौन होगा? डोमिनेंट जो होगा वो कैपिटल वाला होगा। कौन होगा? कैपिटल वाला डोमिनेंट होगा। और रिसेसिव वाला क्या होगा? स्मॉल वाला स्मॉल कैपिटल होगा। लेटर। ठीक है, स्मॉल। स्मॉल लेटर वी आर यूजिंग दैट इज एज अ रिसेसिव, एंड कैपिटल लेटर वी आर यूजिंग एज अ डोमिनेंट। डोमिनेंट। क्लियर? Yes. समझा? Yes, sir. यस तो यहाँ सर। पे देखो, तो फर्स्ट लॉ ने क्या क्या बोला था? अगर मान लो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए फर्स्ट लॉ लिखने के लिए आता है, तो फर्स्ट लाइन इज व्हाट? द कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर व्हिच इज आल्सो नोन एज जीन। सेकंड इज फैक्टर इज आल्सो ऑकर इन अ पेयर। ठीक है, तो दैट पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। allele. Allele. Third is what? In a dissimilar pair of the factor, one member is dominant and another member is what? Recessive. The dominant member is indicated by the capital letter, and recessive letter ये character is denoted by small letter. Okay? समझा? यस सर। ठीक है। तो इसको उसने क्या बोला? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बोलने का बस एक ही मतलब था कि जो कैपिटल में रहेगा वो दूसरे वाले को डोमिनेट करेगा। समझा? Yes. So that is the law of dominance. Second is what? Second is the law of segregation. तो देखो segregation का मतलब क्या होता है? You know about the meiotic division. meiotic division में क्या होता है? अपने जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है कि नहीं? यस। तो मैंने अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था, वन इज अ मेल, वन इज फीमेल। तो इफ यू सी द मेल तो 44XX, सॉरी 44XY, एंड फॉर द फीमेल इट इज अ 44XX। तो जो 44XX था उसका सेग्रीगेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? और सेग्रीगेशन हर लेवल पे हुआ था। ऐसा नहीं हुआ ना कि स्टार्टिंग के 11 पेयर अलग हो गए और इसका बाकी के 12 पेयर अलग हो गए। ऐसा हुआ था क्या?
हेलो। नो No. तो नहीं सेग्रीगेशन जो हुआ था कहाँ से हुआ था, एलील से हुआ था ना। या यस मैंने कहीं पे ऐसा एक्सप्लेन किया क्या कि टोटल देयर आर 23 पेयर, और फ्रॉम दैट 23 पेयर 11 पेयर इज दिस एंड नो 12 पेयर इज दिस, ऐसा मैंने कुछ एक्सप्लेन किया क्या, नहीं बोला। तो मैंने क्या बोला No. था कि जो टोटल 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर बोले तो 46 क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। 46 तो उसमें से 23 में एक यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से टोटल कितने आएंगे 23, और यहाँ से भी टोटल कितने आएंगे 23. 23। ठीक है, तो 23 दोनों जगह से। तो वो क्या हुआ था, जो एलील था मतलब जो क्रोमोसोम था, तो जो क्रोमोसोम पेयर्स में थे तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हुए, अलग हुए ना। Yes, sir. तो जो पेयर में था, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि दिस इज द फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, तो फर्स्ट पेयर में से एक किसके पास से आया, फादर के पास से आया, दूसरा किसके पास से आया, मदर के पास से आया। फिर सेकंड पेयर में एक किसके पास से आया, फादर के पास से आया, दूसरा किसके पास से आया, मदर के पास से आया, है ना। तो क्या हुआ था, हर लेवल पे सेग्रीगेशन हो रहा है ना, हर क्रोमोसोम बोले तो हर एलील में सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं। यस तो वही इसने बोला कि देखो अपने यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन में क्या होने वाला है, माइटोटिक होगा कि मियोटिक होगा, Meiotic. मियोटिक। सो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर, फैक्टर बोले तो जीन Gene. और एलील ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट्स दैट सेग्रीगेट, that will segregate from each other, such that a gamete receive only one of two factor। मतलब गैमेट के पास केवल एक ही आएगा ना दो में से। हाँ मतलब जो हम लोगों का सोचो, स्पर्म जो था, स्पर्म के पास दो चीज है ना। अगर ये दोनों है तो स्पर्म के पास दोनों का ये होकर के एक ही आने वाला है ना, या तो Yes. एक्स आएगा या तो वाई आएगा। तो वही वहां पे बोला हुआ है कि प्रेजेंट इन अवर पेरेंट्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। एंड इन दैट द गैमेट रिसीव, जो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा, द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर, मतलब दोनों में से केवल एक किसमें आएगा, गैमेट में आएगा। अंडरस्टूड। यस यस ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस्ड सिमिलर गैमेट। अंडरस्टूड। होमोजाइगस कोई भी रहेगा तो उसके पेरेंट्स के पास जो एलील रहेगा क्या रहेगा, सिमिलर सिमिलर रहेगा। आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा कुछ तो होगा। या Okay. Next, if you see the heterozygous parents produce, जो heterozygous parents है, they produce what? Two kind of gametes, each having one allele with equal proportion. Okay. जो heterozygous होगा उसके पास क्या होगा, एक पेयर होगा ना, तो Capital जिसमें T, small t कैपिटल वैसे. टी स्मॉल टी, हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा। Yes, sir. So please write it down. सर ये इक्वल प्रपोर्शन क्यों बोला है? मतलब एक जो डोमिनेट वाला रहेगा, दूसरा रिसेसिव वाला रहेगा ना, तो इक्वल ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। ओके हाँ हाँ तो देयर आर ओनली टू ना, तो वन केम फ्रॉम ये अपना डोमिनेट एंड अनदर केम फ्रॉम रिसेसिव रिसेसिव। तो ऐसा नहीं होगा ना कि टू केम फ्रॉम डोमिनेंट, वन केम फ्रॉम रिसेसिव, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होने वाला है। मींस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में। हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जो भी रहेगा तो वो उसके साथ में आएगा। ठीक है, तो दैट इज अ हेटेरोजाइगस पेरेंट। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखो तीन लॉ हैं, तो तीनों लॉ में आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, भूल मत जाना, ऐसा मत करना कि फर्स्ट लॉ पूछा है और आपने सेकंड लॉ लपेट के आ गए तो कट हो जाएगा। मतलब लॉ पूछा हुआ है तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है डायरेक्टली, या तो ऐसा डेफिनेशन में ऐसा भी पूछ सकते हैं, राइट डाउन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर ऐसा नहीं आया, अगर आ गया कि राइट डाउन द मेंडल्स फर्स्ट लॉ,
तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझे? Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. No, sir. Okay. चलें आगे। हाँ, डन। done. Okay. So now if you see here, so there is a non-Mendelian inheritance. तो 5 टाइप के non-Mendelian inheritance है। तो non-Mendelian inheritance को छोड़ करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? क्यों आगे बढ़ता हूँ? आई विल लेट यू नो। क्योंकि जैसे हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड किया है ना, तो वैसे ही अपने पास क्या है, वैसे ही Dihybrid. अपने पास डाई हाइब्रिड है। तो पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड के बाद डाई हाइब्रिड करेंगे। एनसीईआरटी ने क्या सोच करके ऐसा किया था, आई डोंट नो। सो नाउ कम टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने सर आप लेक्चर कितने बजे तक लेने वाले हो? 9:30 तक ले लूंगा। एक्चुअली मेरा जो पिछले का गैप चल रहा था ना, 1/2 था, तो वो जो सीटी वाले चले गए थे तो मैंने 10 मिनट वहाँ पे लिया था। सो ये सेशन हो जाने दो, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का एग्जाम है तो मेरे को थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा है, ठीक है? सो डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू सी, कभी मोनो हाइब्रिड में हम लोगों ने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड में हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। क्या लिया था? सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग ने कहाँ पे लिया था, मोनो हाइब्रिड में, ठीक है? लेकिन ये क्या है, डाई हाइब्रिड है। तो डाई का मतलब क्या होता है, डाई मीन्स 2. डाई मीन्स 2। तो इधर पे सिंगल चला जाएगा, सिंगल जा करके क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, ठीक है? तो डाई मतलब 2, डाई मीन्स 2। तो हियर वी हैव व्हाट, डुअल और 2 और डबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है? इट इज अ डबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, तो जैसे कि पहले हम लोग ने क्या किया था, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, टॉल लिया था, तो टॉल के साथ क्या लिया था, डॉफ लिया था। ग्रीन लिया था, येलो लिया था, तो येलो के साथ क्या लिया था, ग्रीन लिया था। तो मतलब एक के साथ हम लोग ने एक लिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना है। कितने? 2 पेयर, मतलब 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सो 2 पेयर नहीं, 2 पेयर यहाँ पे क्या होगा, मतलब 1 पेयर होगा, 1 पेयर यहाँ पे होगा, 1 पेयर यहाँ पे होगा, ऐसे करके उसने 2 पेयर ये किया है, ठीक है? जैसे कि अभी यहाँ पे आपको P दिख रहा है, कैन यू सी द P? यस सर। तो ये जो पहला वाला Yes. P है, इसका शेप क्या है, राउंड। इसका शेप राउंड है, ठीक है? तो ये राउंड हो गया। राउंड एंड येलो, तो हाँ, और इसका शेप क्या है, Wrinkle. रिंकल्ड है। रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल एंड ग्रीन। तो ये रिंकल्ड है, ठीक है? अब ये किस कलर का है, येलो कलर का है ना? ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो अगर हम लोग इसमें देखने जाएंगे तो इसमें राउंड और रिंकल्ड में कौन डोमिनेट है कर रहा है, वही Round. डोमिनेट, Round and yellow. Round. अरे डोमिनेट कौन करेगा, राउंड और रिंकल में राउंड। तो इसके लिए हम लोग कैपिटल आर यूज करेंगे, है ना? कैपिटल आर यूज करेंगे, क्योंकि इट शुड बी प्योर लाइन ना, पेरेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, प्योर लाइन होना चाहिए। Pure line. और येलो और ग्रीन में कौन डोमिनेट करेगा, Yellow. येलो। येलो। येलो डोमिनेट करेगा तो कैपिटल वाई हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो राउंड का जो रिसेसिव रहेगा वो रिंकल्ड है। Small r, small r. तो राउंड का रिंकल, अगर ये जो रिसेसिव रिंकल है तो स्मॉल आर हो जाएगा, है ना? और येलो का जो रिसेसिव है, येलो का रिसेसिव कौन है, Green. Small y, small y. सर येलो स्मॉल का बाय रिसेसिव स्मॉल। ग्रीन हो गया। तो इसके लिए क्या आ जाएगा,
स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा, समझा क्या? Yes. तो मतलब कि कोई भी अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हो तो कोई भी कैरेक्टर लो एंड इट शुड बी इन अ पेयर, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, इट शुड बी कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि क्या होना चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना Similar. चाहिए। तो बेस में उसमें कुछ भी डिफरेंस, जैसे हाइट ले रहे हो तो इट शुड बी टॉल एंड डॉग, ठीक है। कलर ले रहे हो तो इट शुड बी येलो एंड ग्रीन, ठीक है। शेप ले रहे हो तो इट शुड बी राउंड एंड रिंकल, ठीक है। अगर इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड ले रहे हो तो मतलब कि दैट इज द शेप ऑफ पोर्ट्स, शेप ऑफ पोर्ट्स में भी कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड inflated, okay। so dihybrid में क्या है, it is a cross between two parents, how many parents, Two two parents. parents that differing in two pair of contrasting character, how many pair, two pair। मतलब एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब कि यही हुआ, एक यहाँ पे लिया है और दूसरा यहाँ पे लिया है, तो देर आर हाउ मेनी पेयर, देर आर टोटल Two pairs. टू पेयर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मेंडल मेड सम डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन अ पी प्लांट। तो मेंडल ने क्या किया, कुछ डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो मेंडल ने किया ही था। तो मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसका दिमाग चला कि मोनोहाइब्रिड में मेरे को ऐसे ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वी कैन गो फॉर द डाइहाइब्रिड ऑल्सो ना, कि हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट विल यू गेट, ओके। तो ऐसा मेंडल ने सोचा। तो फिर मेंडल ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए गया। तो मेंडल ने प्लांट चेंज किया क्या, नहीं। Did Mendel change plant? No. Same plant में he took that contrasting character, two contrasting character, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज व्हाट, दैट इज अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ राउंड शेप, ठीक है, राउंड शेप एंड येलो कलर्ड सीड, राउंड शेप एंड येलो कलर Yellow. शेप। तो राउंड भी क्या है, डोमिनेंट है, Dominant. येलो भी क्या है, Dominant. Dominant. तो बोथ आर डोमिनेंट। तो दोनों डोमिनेंट है तो उसके लिए क्या यूज होगा, कैपिटल आर, Capital. सॉरी क्या यूज होगा, Capital. Capital. तो इसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई यूज होगा, राइट। फिर हाँ. सेकंड जो हम लोग ने लिया, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले वाले का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना है। क्या लेना है, पहले वाले का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो राउंड का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, Wrinkle. रिंकल, ठीक है। एंड येलो का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, Green. Green. राउंड का कॉन्ट्रास्ट येलो, और सॉरी राउंड का कॉन्ट्रास्ट Wrinkle. रिंकल एंड येलो का कॉन्ट्रास्ट ग्रीन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिंकल और Recessive. ग्रीन, रिंकल और ग्रीन Recessive. रिसेसिव हो गए, क्या हो गए, रिसेसिव हो गए, और ये रिसेसिव हो गए, दोनों रिसेसिव हो गए। तो वी यूज कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, Small. वी यूज Small. Small स्मॉल letter. लेटर में वी राइट स्मॉल आर, स्मॉल वाई, अंडरस्टूड। सो प्लीज राइट इट डाउन, और नीचे जैसे मैंने लिखा है उसको भी लिख लो। सर हाँ बोलो। ये टू पेयर्स कैसे आए, एक ही पेयर हुआ ना। एक्चुअली एक पेयर इधर पे, एक पेयर इधर पे, तो उसने टोटल टू पेयर लिखा है। मींस Actual- इंडिविजुअल काउंट किया है। हाँ, तो एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो ना, तो एक्चुअल वहां पे आना चाहिए वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओके। हमें टू ही लिखना है ना। हाँ टू ही लिखिए, ठीक है, बिकॉज इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी ना, तो उसमें लिख दिया है। एनी डाउट, No, sir. तो फिर जैसे हम लोग ने मोनो किया वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, डाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि नॉन मेंडेलियन, मतलब कि मेंडल ने जो बोला है उन लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द नॉन मेंडेलियन। क्या बोलते हैं उसको, नॉन मेंडेलियन। Non-Mendelian. नॉन मेंडेलियन। ये है इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। टोटल देयर आर द 5 नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसमें जितना कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आई विल टेक योर लेक्चर, देखते हैं, एक लेक्चर में तो लेना पड़ेगा क्योंकि 3 लेक्चर आई नीड।
Done, everyone? Yes, sir. Okay. So dihabet cross में if you see ये है तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, रुकते हैं बिकॉज आई विल टेक डायबिट लोन। ठीक है, और होमवर्क क्या क्या रहेगा दैट आई विल राइट डाउन हियर। रिमेनिंग 4 कैरेक्टर का क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फिर और क्या होगा, 2 टाइम्स, क्या लिखना है आपको, 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस। ओके, थर्ड क्या करना है आपको, टेस्ट Test क्रॉस cross. करना है। तो टेस्ट क्रॉस आपने किसका किया था, टॉल का हो गया था, वायलेट का हो गया था, है ना। आपने तो अभी- राउंड और रिंकल बोला। हाँ, तो अभी आपको राउंड का करना है, राउंड का ही हो सकता है, राउंड का, और दूसरा आपको करना है इन्फ्लेटेड का। राउंड का करना है और दूसरा क्या करना है आपको, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, दो है ना। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको टेस्ट क्रॉस करना है। क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करना है। ठीक है, कल मेरा लेक्चर नहीं है ना, मेरा लेक्चर भी परसों है, वेडनेसडे। तो प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिखा दो ना। Okay, so this was our last screen. I just rub it out. हाँ सर हो गया। Anyone have any doubt? नो सर। So जो होमवर्क है प्लीज सर do the homework. हाँ, सर मेरे को इवोल्यूशन चैप्टर में डेट्स का बहुत डाउट हो गया था, मतलब जो डेट्स है ना 4.5 बिलियन वाला वगैरह उसमें। तो ईयर्स का तो मैंने आप लोगों को लिख करके दिया था ना, मैंने ईयर्स का आपको पीडीएफ भी